ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। You order a hemoglobin electrophoresis on a patient suspected of having sickle cell disease। ओके, यहाँ पे हमारे पास में एक पेशेंट है जिसको सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो गई है। उसके अपने पास में इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है उसके बैंड्स को, तो ऐसे कुछ बैंड्स देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, ए ब्लड सैंपल वाज ऑब्टेन एंड द रेड सेल्स वर आइसोलेटेड। हमने क्या करा, हमें पता है सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है वो कैसे होती है, हस्याकार हो जाती है ना। हीमोग्लोबिन क्या होता है, थोड़ा मतलब जो ग्लोबिन है वो थोड़ा म्यूटेटेड भी होगा यहाँ पे। ठीक है, सो इन्होंने बोला है कि ए ब्लड सैंपल वाज ऑब्टेन एंड द रेड सेल्स वर आइसोलेटेड। हमने ब्लड सैंपल लिया, रेड सेल मतलब आरबीसी हमने क्या करा है, आइसोलेट करी। और वहाँ पे हमने देखा कि डिसरप्शन ऑफ द रेड सेल्स रिलीज द हीमोग्लोबिन विच वाज रन ऑन द पॉलीएक्रिलामाइड जेल। हमने यहाँ पे क्या करा है, डिसरप्शन ऑफ द रेड सेल, हमने जो रेड सेल ली है उससे हमने क्या करा, हीमोग्लोबिन निकाला और उसको हमने पेज करा दिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा है बच्चों पेज, PAGE दिख रहा है ना, ये हमारा है क्या, पेज। ओके, पेज। अब हमने पेज रन किया, फॉलोइंग इलेक्ट्रोफोरेसिस ए वेस्टर्न ब्लॉट वाज परफॉर्म टू लोकेटेड द हीमोग्लोबिन। देन हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग करी है। द रिजल्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉट आर शोन बिलो। ये रिजल्ट जो आपको देखने को मिला है वो ऐसा कुछ देखने को मिला है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रिजल्ट। तो इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट इंटरप्रिटेशन है, कौन सा बेस्ट है। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आपका आप जो देखते हो, ठीक है, इसके अंदर आपको पता ही है जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब ये टूटती है तो हमें पता है जब भी आपको डिजीज होगी, मतलब आपको सिक्कल सेल डिजीज हो रही है, तो सिक्कल सेल डिजीज, सिक्कल सेल एनीमिया के अंदर जो ग्लोबिन होती है वो थोड़ी सी म्यूटेटेड भी होती है। और आपने देखा ही है यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन भी हो जाता है। टाइप ऑफ एनीमिया बहुत सारे होते हैं, एनीमिया बहुत सारे हैं, ठीक है, हेमोलाइटिक एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम जब सिक्कल सेल की बात की जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट म्यूटेशन होता है, अपन देखेंगे म्यूटेशन के अंदर कैसे होता है। और उस टाइम पे फिर हम क्या देखते हैं, पॉइंट म्यूटेशन के बाद में आरबीसी की शेप थोड़ी चेंज हो जाती है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन वाला पार्ट होता है, प्रोटीन होती है यहाँ पे जो ग्लोबिन वाला होता है, एक होता है हिम प्लस में ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्लोबिन क्या होती है, थोड़ा ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद में अब इसकी क्या हो गई है, साइज थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, तो अगर इसकी साइज अब नॉर्मल वाले की क्या है, नॉर्मल अगर बात की जाए तो ये थोड़ी क्या होगी, इसका जो बैंड आएगा वो ऊपर आएगा, और जो म्यूटेटेड वाला होगा, जो डिजीज वाला है, उसका बैंड हमेशा क्या आएंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, और जो कैरियर होंगे, कैरियर के भी ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, कैरियर के भी ऊपर आ सकते हैं क्योंकि डिजीज नहीं है पर कैरियर है वो। ठीक है, तो इन्होंने बोला था द बैंड मार्क्स एज एक्स। देखो यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ वाई दे रखा है, यहाँ पे 1 2 एंड 3 दे रखे हैं, 1 2 एंड 3। इसको थोड़ा सा अपन ऐसे चलाते हैं। ओके, अब दिखेगा। अब देखो ना, बोला द बैंड मार्क एक्स, एक्स एक्स के पास में एक तो ये वाला मार्क्स है, इसको कैसे दिखाए, एक मिनट दिखा सकते हैं, ये कलर अच्छा है इसमें, हाँ। अब देखो यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, देखो ये तो एक्स, इन्होंने बोला है द बैंड मार्क्स एक्स रेफर टू द वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो देखो हमें पता है कि देखो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपको पता ही है एसडीएस से ट्रीटेड किया होगा, एसडीएस प्रोवाइड नेगेटिव, फुल्ली नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन। सो यहाँ पे हमें एनोड लगाना पड़ा, यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ा, बताओ मुझे, बताओ। ठीक है, एक जगह एनोड, एक जगह क्या लगेगा, कैथोड लगेगा। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे ये देखो हमारा ये वाला जो है ये नॉर्मल है, देखो ये देखो ऊपर वाले जितने भी है ये नॉर्मल हो सकते हैं, या ऊपर वाले जितने भी है वो क्या हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। ये नॉर्मल हो सकते हैं या कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबिन वाला पार्ट टूटेगा नहीं, ब्रेक छोटे मतलब ग्लोबिन का कोई हिस्सा टूट के अलग नहीं हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नॉर्मल नॉर्मल है। बट नीचे वाले में जिसमें भी ये जो म्यूटेटेड है, इसके अंदर जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो हल्के से क्या हो गई, इनमें ब्रेक हो गई है। तो इसलिए ये क्या हुआ, साइज क्या होगा, कम, साइज कम होगा तो मूव क्या होंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको तो पता ही है मास कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो मूवमेंट क्या होगा ज़्यादा। तो हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड म्यूटेटेड ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। सो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो बैंड्स होगा वो थोड़ा ऊपर होगा एज कम्पेयर टू व्हाट, म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन। तो नीचे वाले जितने भी है वो डिजीज वाले हो सकते हैं, ऊपर वाले जितने भी है वो नॉर्मल हो सकते हैं या कैरियर हो सकते हैं। ठीक है,
तो इन्होंने बोला बैंड जो मार्क हो रहा है एक्स वाले, एक्स देखो एक्स वाली साइड पे जो हो रहे हैं टू द वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल टाइप हीमोग्लोबिन होंगे। फिर इन्होंने बोला द बैंड टू लैन, बैंड टू के जो लैन ये है ये टू के, इसने बोला रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल विथ सिकल सेल, ये इंडिविजुअल सिकल सेल की बात कर रहा है नहीं, बैंड वन के भी तो कर रहा है, देखो ये नीचे वाला ये भी तो बचा हुआ है, बैंड 1 और 2 दोनों ही कर रहा है, 3 का नहीं कर रहा है। फिर इसने बोला है ए कैरियर ऑफ सिकल सेल डिजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय द बैंड्स इन लेंथ 3। अब लेंथ 3 के अंदर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक कैरियर ऑफ सिकल सेल डिजीज इज रिप्रेजेंट बाय द बैंड इन लेंथ 3। अब यहाँ पे हम आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि भैया यहाँ पे कैरियर कौन सा है नॉर्मल कौन सा है, तो ये फिक्स कहना भी बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने बोला है लैन 3 रिप्रेजेंट एज एन इंडिविजुअल विथ सिकल सेल डिजीज। देखो ये एक तरह से क्या है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे म्यूटेशन हुए, मतलब लैन 3 के अंदर सिकल सेल डिजीज होती तो यहाँ पे इसके बैंड में थोड़ा नीचे होते, तो ये लैन 3 सिकल सेल डिजीज वाला तो हो नहीं सकता। कैरियर कहना भी मुश्किल है कि कैरियर है या नॉर्मल है, ये हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स के जितने भी है, एक्स के जितने भी है वो या तो वाइल्ड टाइप है या वो कैरियर कंडीशन में आ जाएंगे। सो द बैंड्स मार्क एज ए एक्स, जो एक्स वाले साइड के हैं वो क्या देखने को मिल रहा है हमको, वाइल्ड टाइप हीमोग्लोबिन है, ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है। कहाँ पे एक्स वाले, वाई वाले जितने भी है वो आपके एक तरह से क्या हो सकते हैं, डिजीज वाले हो सकते हैं। हाँ कैरियर भी एक तरह से अगर अपन देखें, कैरियर भी एक तरह से नीचे आ सकता है, ठीक है, कैरियर के अंदर भी थोड़ा बैंड नीचे आ सकते हैं, ठीक है, पर जो नॉर्मल होगा ग्लोबिन वो ऊपर होगा, डिजीज वाले भी नीचे आएंगे मेनली, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वो एक ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और लैन 2 रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल ऑफ सिकल सेल डिजीज, डेफिनेटली पर इंडिविजुअल अकेला नहीं कर रहा, लैन 1 के भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर हम लगाएंगे कौन सा वाला, 1 ए, नोट करो आयो। आगे हो क्या, लिख लो ग्लोबिन द प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, लिख लो ग्लोबिन द प्रोटीन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड। जो ग्लोबिन होता है, जो वो प्रोटीन पोर्शन होता है हीमोग्लोबिन का, वो ब्रेक होता है, ब्रोकन डाउन होता है किसके अंदर, इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में टूटता है, ओके। सो विच कैन बी सेंट बैक टू द बोन मेरो, जिसको वापस हम कहाँ भेजते हैं, वापस सेंड बैक करते हैं, वापस भेज देते हैं कहाँ पे, बोन मेरो में, टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इरिथ्रोसाइट, कि आप वापस से एक नई इरिथ्रोसाइट बना सको ताकि दिक्कत ना हो।